बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में होने जा रही है। ऐसी खबरें बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। निशांत की एंट्री क्यों जरूरी है? कई लोग ये कहते हैं कि निशांत की एंट्री इसलिए भी जरूरी है कि अगर निशांत कुमार की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में नहीं होगी तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दो फाड़ हो जाएगा और नीतीश कुमार की पार्टी बर्बाद हो जाएगी। जिस पार्टी को नीतीश कुमार ने सींचा है, बनाया है, उस पार्टी पर कई लोगों की निगाहें हैं। सबसे पहले तो उनके ही घटक दलों में से एक भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को अपने पाले में करने की तैयारी कर सकता है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी कई लोग जो लालू प्रसाद यादव की राजनीति से इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ जाए। और कोई जब लौकुश समीकरण की पार्टी है तो एक कुशवाहा कोयरी का ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आ सकता है पार्टी में, वही बचा सकता है। कौन होगा? नीतीश कुमार ने कई लोगों को मौका दिया लेकिन नीतीश कुमार के वो चहेते नहीं बन पाए। निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, परिवार से आते हैं, उनकी एंट्री को लेकर के खूब जबरदस्त चर्चा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि निशांत कुमार है कौन। देखिए, निशांत 20 जुलाई 1975 को बिहार में जन्मे हैं। वो लगभग 49 साल के हो चुके हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पटना के संत कैरेंस स्कूल में की है। उसके बाद वो बीआईटी में इंजीनियरिंग करने चले गए। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आध्यात्म की तरफ कहा क्या जा रहा है, निशांत कई बार कैमरे पर आकर ये बात कह चुके हैं कि आध्यात्म की तरफ उनका ज्यादा मन रहता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार निशांत कुमार के पास अपने पिता यानी नीतीश कुमार से ज्यादा पैसा है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि इनके परिवार से कोई भी, मतलब नीतीश कुमार के परिवार का रिश्तेदार से लेकर के परिवार तक के कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। और नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। तो आखिरकार निशांत कुमार की एंट्री क्यों की जा रही है? देखिए, दबे जुबान ये लोग कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में ला देंगे तो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बच जाएगी। इसके अलावा भी जो नीतीश कुमार की स्वास्थ्य है वो लगातार गिर रही है और इस वजह से उनकी पार्टी को बचाने के लिए कोई अपना अगर सामने आता है तो ही उनकी पार्टी बच जाएगी। अब हमने पहले कहा कि नीतीश कुमार ने कई कुशवाहा कोयरी नेताओं को आगे बढ़ाया लेकिन कोई भी नीतीश कुमार का चहेता नहीं बन पाया, इसलिए कि वो चाहता था कि पार्टी पर हम कब्जा कर ले। कई ऐसे उदाहरण हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर अब तक आप देखिएगा कि जो आरसीपी सिंह है उनके तक ये उदाहरण समाप्त होता है। इसके अलावा भी आरसीपी सिंह के अलावा मनीष वर्मा पर भी चर्चा होती है। मनीष वर्मा को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी कि बिहार के तमाम जिलों में घूमकर जनता दल यूनाइटेड को शीर्ष पर लाइए, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन कीजिए, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती ने उनके पूरे राजनीतिक करियर पर ही दाग लगा दिया। नीतीश कुमार के पास एक ऐसा रिपोर्ट पहुंच गया जिसमें मनीष वर्मा ने अपने ही पार्टी, अपने ही जो नीतीश कुमार है उनके खिलाफत में कुछ ऐसा बयान दे दिया। ये जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं कि ऐसी चर्चाएं हुई, ऐसी बातें कही जा रही थी। तो निशांत कुमार की एंट्री सबसे भरोसेमंद नीतीश कुमार के बेटे निशांत ही हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री को लेकर इसलिए भी चर्चा है कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। लेकिन ये चर्चाओं के पीछे एक और चर्चा है कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति से, जब तक वो राजनीति में है और जब तक जिंदा है नीतीश कुमार, तब तक निशांत कुमार बिहार में जनता दल यूनाइटेड का सत्ता जो है वो नहीं संभाल सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी रामनाथ ठाकुर तभी आए थे जब जो कर्पूरी ठाकुर थे उनका देहांत हो गया था। यानी कि ये भी एक चर्चा है कि नीतीश कुमार जिस परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं उस परिवारवाद पर वो जीते जी वो उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चर्चाएं हैं। निशांत बेशक उनकी जो करियर है या फिर उनकी जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर अभी चर्चाओं के बाजार गर्म है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। धन्यवाद।